जय हिंद दोस्तों, 8वें वेतन आयोग पर मिनिमम सैलरी की बात हो रही है 34,560 और मिनिमम पेंशन होगी 17,280। आखिर क्या होगा फिटमेंट फैक्टर? बहुत सारी न्यूज चल रही, हम एक यूट्यूब पे आपके सामने ला रहे हैं। 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स 8वां वेतन आयोग के गठन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं की घोषणा अगले साल शुरुआत में संभवतः 2025 के केंद्रीय बजट में की जा सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर लगभग 34,560 किए जाने की संभावना है। इसका मतलब है कि न्यूनतम वेतन में लगभग 92% की बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन पूरे केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स को इस बात का इंतजार है कि सरकार अपने पत्ते कब खोलेगी। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि सरकार, थोड़ा सा पीछे लेके चलूंगा क्योंकि अब बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। कर्मचारी संगठनों का पेशेंस लॉस्ट होता जा रहा है। उन्होंने सीधी सीधी धमकी दी है, सीधी सीधी धमकी दी है और इस धमकी के बीच में एक खुशखबरी नजर आ रही है कि हो सकती है कि घोषणा कब हो। ये दैनिक जागरण कह रहा है कब हो। लेकिन इससे पहले मैं बात बताना चाहता हूं, आज से 3-4 महीने पहले जब जुलाई के अंदर इनका एक बजट पेश किया गया था, तब इनसे एक सवाल पूछा गया। किससे पूछा गया? जो वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव हैं, वित्त सचिव स्वामीनाथन जी से पूछा गया कि आखिर आप 8वें वेतन आयोग के पत्ते क्यों नहीं खोल रहे? 2014 में जो हुआ वो अनयूजुअल था। इसका पीरियड 1 जनवरी 2026 से है। हम 24 में हैं। ओके, उस टाइम वो प्री इलेक्शन बजट में अनाउंस किया गया था, लेकिन वो नॉर्मल डेट नहीं है। क्या आपकी मंशा है? और जैसे कि पिछले बारे का जिक्र किया कि फरवरी 2014 में हुआ था और उसकी घोषणा 2 साल पहले हो गई थी, इसका इंप्लीमेंट इस डेट को हुआ था। इसमें काफी 18 महीने का सर्वे किया था। तो जो वित्त सचिव टी सोमनाथ जी, जो आज सबसे बड़े भारत सरकार के अधिकारी कैबिनेट सचिव हैं, यानी बड़े उच्च पद पर हैं, इनसे बड़ा कोई भी अधिकारी नहीं है। अब इन्होंने उस समय क्या कहा था कि वो जो बजट था वो चुनावी बजट था, चुनाव का समय था, इसलिए उन्होंने घोषणा कर दी थी। लेकिन अभी 2024 चल रहा है, 26 के लिए बहुत समय बाकी है, आराम से होगा। यानी उन्होंने कभी हां और कभी ना। अब ये थी हां, फिर बताऊंगा ना, अब होगा क्या? आखिर क्यों कह रहे हैं कि 34,560 होगी? सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। जब ये बात भी आपने सुन लिया तो इसका मतलब है कि इनके मनसा है, क्योंकि ये सबसे बड़े डिसीजन मेकर हैं भाई भारत सरकार के अंदर। अब तो माननीय मंत्री जी के राइट हैंड है, आप समझ सकते हो। बिल्कुल सत्य बात है। जब इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया तो ये कुछ न कुछ अपना एनालिसिस कर रहे हैं और उसके बाद जो प्रक्रिया चलती है, इंतजार अब हो रहा है कि अगला आम बजट जो केंद्रीय बजट आएगा 1 फरवरी 2025 को, उसमें घोषणा होगी या नहीं होगी, हां या ना। इसके ऊपर आप 3 दिसंबर की बात हो, 9 दिसंबर की बात हो, राज्यसभा की बात हो, लोकसभा की बात हो, बार बार सवाल पूछने पर एक ही जवाब, अभी विचाराधीन नहीं है। अभी विचार ही नहीं किया है। विचाराधीन नहीं, कम से कम विचाराधीन तो होना चाहिए कि विचाराधीन है, इस पर हम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सरकार पूरी तरीके से डिप्लोमेटिक आंसर दे करके उन्होंने एक गेम खेल दिया है। और ये गेम क्या खेला है कि केंद्रीय कर्मचारी सारे परेशान हो गए। लगातार कोई माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख रहा है, कैबिनेट सचिव से भी मुलाकात कर ली, जेसीएम के भी पदाधिकारी गए और दूसरे संगठनों के भी। अब जितने कर्मचारी संगठन है, सीधी सीधी माननीय मंत्री जी को चेतावनी दे दी है कि यदि हम सरकार की रीढ़ की हड्डी हैं, यदि हम काम करते हैं तो काम बंद भी कर सकते हैं। इसी को लेकर के दैनिक जागरण ने परसों अपने खबर में बिल्कुल छापा, आप उनके चैनल पर देख सकते हो कि ये जो केंद्रीय कर्मचारियों का ये हक है और जैसी बढ़ती महंगाई की वजह से केंद्रीय कर्मचारियों को इतना भ्रमित नहीं करना चाहिए, सरकार को पत्ते खोलने चाहिए। हालांकि उन्होंने पूरा कहा है कि नहीं, अगले आम बजट के अंदर इसकी घोषणा होगी। और यह भी कहा उन्होंने कि मिनिमम सैलरी 34,560 होगी और मिनिमम पेंशन 17,280 होगी। तो इसके ऊपर बात करके और सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि आपकी पेंशन और कितनी बढ़ेगी। अब जो प्रिंट मीडिया की खबर है 25 दिसंबर की, 8वां वेतन आयोग सैलरी 34,560 तक बढ़ोतरी। जानिए मौजूदा क्या अपडेट है। लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आने वाली है। जुलाई दिसंबर की अवधि के लिए महंगाई भत्ते में हाल ही में की गई बढ़ोतरी के साथ हर कोई इस बात को लेकर चर्चा में है कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा कब होगी। लगभग हर दशक में नए वेतन लाने की प्रवृत्ति है। ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ही इस पर कोई कदम उठा सकती है, हालांकि अभी तक आधिकारिक बयान नहीं आया है। ऐसा माना जा रहा है कि अगले साल के शुरुआत में संभवतः 2025 के केंद्रीय बजट के दौरान एक यूनियन नेता ने उल्लेख किया
अच्छा समय है, खास को तौर पर जब पिछले 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार करने में 18 महीने लगे थे और जो जनवरी 2016 से लागू हुआ था। नया वेतन आयोग मुद्रास्फीति अन्य आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों के लिए वेतन और पेंशन को संशोधित और समायोजित करेगा। वेतन में कितनी हो सकती वृद्धि? 8वें वेतन की सिफारिशें लागू होती हैं तो न्यूनतम कर्मचारियों की जो 18,000 से 34,560 हो सकता है, करीब 92% की संवादित वृद्धि की बात कर रहे हैं और न्यूनतम पेंशन 17,280 तक बढ़ सकती है। यह परिवर्तन वास्तव में सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों के लिए वित्तीय बोझ को कम कर सकता है। इन्होंने ये खबर अपनी छापी है। दूसरा कह रहा है कि 8वें वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों को लंबे समय से प्रतीक्षित एक सपना है। अब कर्मचारी क्या चाह रहे हैं, राज्य सरकार कर्मचारियों ने क्या धमकी दी है और सरकार की ओर की स्थिति क्या है और आगे का रास्ता क्या है, यानी 4 चीजों में इन्होंने अपनी खबर को कवर किया है। उन्होंने क्या है कि राज्य सरकारी कर्मचारी का जो महासंघ है वो कह रहा है कि सरकार के प्रति तीव्र असंतोष व्यक्त करते हुए महासंघ ने नए साल से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा कर दी है। इन विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से महासंघ सरकारी कर्मचारियों की आवाज को बुलंद करने और सरकार पर अधिक दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है ताकि वह उनकी शिकायतों पर ध्यान दे। यानी इन्होंने कहा है कि सरकार यदि अभी घोषणा नहीं करेगी, नए साल में हम पूरा देशव्यापी आंदोलन करेंगे, जो कि कर्मचारी संघ करें। सरकार की ओर से स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं की है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की फिलहाल कोई योजना नहीं है। इससे सरकारी कर्मचारियों में असंतोष बढ़ गया है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी शिकायतों को नजरअंदाज किया जा रहा है। आगे का रास्ता क्या निकल सकता है? कह रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। सरकार अभी भी अपनी बात पर अड़ी हुई है, लेकिन आने वाले महीने में सरकारी कर्मचारियों और यूनियनों की ओर से बढ़ते दबाव पर और बढ़ने की संभावना यह महत्वपूर्ण है कि आने वाले 8वें वेतन आयोग के भाग्य के लिए निर्णायक होंगे और यह सरकार अपने कर्मचारियों की जायज मांगों पर आखिरकार जवाब देगी या नहीं। आप देख सकते हो कि रोज इस प्रकार की खबरें आपके अखबार डाल रहे हैं और रोज इस प्रकार का कोई न कोई ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी के पास, वित्त मंत्री जी के पास, वित्त सचिव के पास जा रहा है। दूसरे और विपक्ष के नेता लगातार दबाव डाल रहे हैं। आप समझ सकते हो ये सिर्फ हक कितना ज्यादा लोगों को नहीं, 140 करोड़ की जनता है ना, उसमें से लगभग 1 करोड़ आप लेके चलिए, यानी इसमें पेंशनर भी कवर हो जाते हैं और आपके कर्मचारी हो जाते हैं। तो सरकार इन 1 करोड़ कर्मचारियों की इस तरह अनदेखी कर रही है। ये आपकी चुनी हुई गवर्नमेंट, और इन्होंने गुड गवर्नेंस की बात कही थी। आप लगातार और इन्हीं की जो राज्य सरकार हैं जो कर्ज में डूबी हैं, वो लगातार हर चीज, हर प्रकार का एक संशोधन यानी अपने कर्मचारियों के लिए सुविधाओं का ऐलान कर रही है। जबकि केंद्रीय कर्मचारी में आप समझ सकते हो डिफेंस फोर्स है, 12 से 13 लाख का है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है जो कि 24 घंटे लगातार संघर्ष कर रहे हैं इस देश के लिए। इतनी विषम परिस्थितियों में काम करते केंद्रीय कर्मचारी हैं जो कि शासन की जितनी नीतियां उनको इंप्लीमेंट, उनको क्रियान्वयन करने का उनका काम है। उन्होंने कहा हम आपकी रीढ़ की हड्डी हैं, यानी हम आपका पूरा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार बोल नहीं रही है। ये बड़ी बात है। आखिर क्या वित्त राज्य मंत्री को कुछ पता नहीं है? यानी जिस तरह सवाल पूछे जाते तो ये सवाल उसी समय नहीं पूछा जाता, ये सवाल बहुत पहले ही चले जाते हैं। उनके ऊपर बहुत सारे विचार विमर्श होते हैं, उन सवालों को टाइप किया जाता है। आधिकारिक तौर पर जो वित्त राज्य मंत्री ने जवाब दिया हो तो अपने फाइनेंस विभाग से यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास गया होगा, सबने पढ़ा होगा और ये जवाब बनाए कि विचाराधीन नहीं है। तो इसमें कुछ न कुछ तो है जो निकल के आएगा। दोस्तों, आप चौंकाने वाली चीज तो जरूर निकलेगी क्योंकि सरकार की स्टाइल है काम करने की। धन्यवाद।